आपने और हमने महाभारत के बहुत से किस्सों के बारे में सुना है, जिसमें भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु, कर्ण की वीरता या कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान। आज हम आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जिसमें आखिर क्यों द्रौपदी ने अश्वत्थामा की मणि लेने का संकल्प किया और कैसे हुआ परीक्षित का जन्म। महाभारत के युद्ध के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने पांडवों का विनाश करके इसका बदला लेने की कसम खाई। प्रतिशोध से भरकर उसने रात के समय उन पर हमला करने की योजना बनाई। जब पांडव आने वाले खतरे से अनजान होकर अपने शिविर में आराम कर रहे थे, अश्वत्थामा चुपचाप उनके बीच घुस गया। अंधेरे की आड़ में वह द्रौपदी के पुत्रों के पास पहुंचा और उन्हें पांडव समझकर निर्दयता से उन पर हमला कर दिया और नींद में ही उन्हें मार डाला। यह सोचकर कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है, अश्वत्थामा शरण की तलाश में ऋषि व्यास के आश्रम में भाग गया। जब द्रौपदी को इसकी जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उसके 5 बेटों की हत्या कर दी है तो उसने अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह अनशन तभी तोड़ेगी जब तक कि उसे अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि नहीं मिल जाती। जब 5 पांडवों को इसकी जानकारी मिली तो वह अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए ऋषि व्यास के आश्रम में पहुंचे और वहां पांडवों को देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। अपनी रक्षा में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही दोनों अस्त्रों के मध्य संघर्ष बढ़ा, ऋषि व्यास और ऋषि नारद ने हस्तक्षेप किया और उनसे रुकने का आग्रह किया, क्योंकि उनके अस्त्रों के टकराने से विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। ऋषियों की बात मानकर अर्जुन ने अपना हथियार वापस ले लिया और अश्वत्थामा अपने घातक ब्रह्मास्त्र को वापस लेने में असमर्थ था। ऋषि व्यास ने उसे ऐसे स्थान पर पुनः निर्देशित करने का निर्देश दिया जहां कम से कम हानि हो। हताशा में अश्वत्थामा ने विनाशकारी शक्ति को अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित करने का निर्णय लिया, जो गर्भवती थी। यह जानकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, तुझे सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, बारंबार पाप कर्म करने वाला और बाल हत्यारा समझते हैं, इसीलिए तू इस पाप कर्म का फल प्राप्त कर ले। आज से 3000 वर्ष तक तू पृथ्वी पर भटकता फिरेगा। तुझे कहीं भी पृथ्वी पर किसी के साथ भी बातचीत करने का सुख नहीं मिल सकेगा। तू अकेला ही निर्जन स्थानों पर घूमता रहेगा। ओ नीच, तू जन समुदाय में नहीं ठहर सकेगा। तेरे शरीर से पीव और लहू की दुर्गंध निकलती रहेगी, अतः तुझे दुर्गम स्थानों का आश्रय लेना पड़ेगा। तू सभी रोगों से पीड़ित होकर इधर उधर भटकेगा। तेरी शस्त्र की अग्नि के तेज से जले हुए उस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से अश्वत्थामा के सर पर लगी मणि को निकालने को कहा, परंतु अश्वत्थामा ने अपने सर की मणि खुद ही निकालकर पांडवों को दे दी। मणि लेकर पांडव वहां से वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों द्वारा पुनः अपने शिविर में आ पहुंचे। वहां दुख और शोक में डूबी हुई द्रौपदी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण सहित सभी पांडव द्रौपदी के चारों ओर बैठ गए। तब द्रौपदी ने महाबली भीमसेन द्वारा दिव्य मणि प्राप्त करके अपना अनशन त्याग दिया। इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में जाते ही उत्तरा को तेज दर्द होने लगा। यह देख भगवान कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के असर को समाप्त कर रहे थे। कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख उत्तरा रोने लगी। यह देखकर कृष्ण ने उत्तरा को कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं। अंधकार को लगता है कि वह प्रकाश को निगल सकता है, लेकिन प्रकाश मर नहीं सकता। और इसके बाद भगवान कृष्ण ने मृत बालक पर अपनी अमृतमयी नजरें डाली और कहा, जागो प्रिय परीक्षित, जागो। इतना कहने के बाद वह जीवित हो गया और रोने लगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इसके पीछे का कारण था कि वह बालक कौरव कुल के नाश होने पर जन्मा था। वहीं जब युधिष्ठिर वापस आए और उन्हें बालक के जन्म के बारे में पता चला तो उन्होंने एक ज्योतिष को बुलाया और उन्होंने बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक प्रभु श्री कृष्ण का भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी, यशस्वी, पराक्रमी व दानी होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई व्यक्ति कितना ही बलशाली क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। धन्यवाद।